नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के प्रमुख समाचार। कृषि मंत्री पटेल बोले, किसानों की आय दुगनी करने के लिए लाए हैं किसान कानून। साइबर पुलिस गिरफ्तार करके लाई कर्नाटक से ठगीबाज को। सोमवती अमावस्या पर स्नान के साथ बाबा महाकाल की शाही सवारी भी निकली। ऊर्जा संरक्षण दिवस पर कुलपति ने चलाई साइकिल। और रात्रिकालीन फुटबॉल स्पर्धा हुई संपन्न, शास्त्री क्लब रहा विजेता। प्रदेश के कृषि मंत्री बोले, किसानों की आय दुगनी करने के लिए लाए हैं कृषि का नया कानून। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को आत्मनिर्भर बनाए जाने के लिए देश में नया कृषि कानून बनाया गया, जिसके माध्यम से किसानों की आय दुगनी होगी। श्री पटेल ने आज भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कृषि कानून का फायदा बताते हुए इसे विपक्ष की गुमराह करने वाली चाल बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस और विपक्ष कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे जब किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। देश का किसान हमारे साथ खड़ा है और इसलिए ये लागू होने के बाद में गांव की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी। गांव के विकास के द्वार 73 साल बाद अब खोले, अब गांव आजाद हुआ। और इसलिए किसान भाइयों, जिनने कुछ किया नहीं, जो कभी आपके साथ खड़े नहीं, आपको घाटे की खेती, आत्महत्या हो रही है, इसी गलत नीति के कारण हो रही है। किसान का अनाज कोई कोड़ी के भाव में नहीं खरीदता है। आप देखते हैं कि आलू टमाटर प्याज फेंकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसानों के पास उद्योग नहीं है। अब उद्योग लगेंगे गांव में और इसलिए हम 383 लाख, मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया पहली बार आजादी के बाद किसानों के लिए कृषि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दिया है। साइबर पुलिस ठगीबाज को कर्नाटक से पकड़ करके लाई। कई लोगों को लगाया 1 करोड़ रुपए से ऊपर का चूना। फूड मर्चेंट के धंधे के नाम पर भोले भाले व्यापारियों को सोशल मीडिया पर फंसाकर उनसे व्यापार के लिए खाते में पैसा डलवाने के बाद फरार होने वाले एक युवक को उज्जैन साइबर पुलिस कर्नाटक से गिरफ्तार कर उज्जैन लाई। साइबर पुलिस के नरेंद्र गोमे ने बताया कि जून माह में फूड मर्चेंट के नाम से फेसबुक पर एक पोस्ट थी जिसमें मोबाइल नंबर भी था। उस नंबर के माध्यम से उज्जैन के व्यापारियों ने 1,13,000 रुपए संबंधित खाते में डाल दिए, परंतु सामान उन तक नहीं पहुंचा। उसके बाद वह मोबाइल नंबर भी बंद हो गया। पुलिस ने पूरा मामला साइबर पुलिस को सौंप दिया। साइबर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद FIR दर्ज की और कर्नाटक के बेलगाम से मोहम्मद अजहर पिता मोइनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। साइबर पुलिस ने बताया कि इस युवक ने 10-12 लोगों से व्यापार के बहाने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस पता लगा रही है कि ऐसे और कितने लोगों को ठगा गया है। 22 जून को फरियादी ने शिकायत की थी कि मैंने एक फ्रूट मर्चेंट से सौदा किया था, तो उसने मेरे से धीरे धीरे करके 1,13,000 रुपये जमा करवा लिए हैं और फ्रूट की गाड़ी नहीं भेजी है। इस तरह उसके साथ ठगी हुई है। तो जब उससे पता किया तो उसने फेसबुक पर एक नंबर डाला हुआ था फ्रूट मर्चेंट का, तो उसी पर बात करके और पूरा सौदा किया था। जब उसकी हमने जांच की तो जांच उपरांत हमने जुलाई में इसकी FIR दर्ज की और कल पूरी विवेचना के उपरांत आरोपी मोहम्मद अजहर पिता मोइनुद्दीन सौदागर निवासी बेलगाम कर्नाटक से उसको पुलिस कस्टडी में लेकर आज गिरफ्तार किया है। अभी तक आरोपी करीबन 12-15 लोगों से करीबन 1 करोड़ 60 लाख की ठगी कर चुका है। सोमवती अमावस्या पर कोरोना और प्रशासन के भय से कम ही श्रद्धालु कर पाए क्षिप्रा स्नान। सोमवती अमावस्या पर इस बार कोरोना का साया, प्रशासन का भय और मौसम की मार के चलते बाहर से आने वाले श्रद्धालु क्षिप्रा में डुबकी लगाने कम ही संख्या में पहुंचे। हालांकि प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे। सोम तीर्थ पर फव्वारे के साथ पंडा पुजारी की ओर से क्षिप्रा तट पर गर्म पानी की भी व्यवस्था की गई थी। परिवार में सुख शांति को लेकर महिलाओं ने पीपल के वृक्ष पर धागा लपेटकर पूजा अर्चना की। गौरतलब है कि प्रशासन ने कल ही श्रद्धालुओं से घर बैठकर पुण्य लाभ कमाने के लिए अपील की थी। रामघाट पर
यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता के पिंडदान किए और यहाँ पर सोम तीर्थ के दिन जो भी व्यक्ति अपने पितरों के नाम से श्राद्ध, तर्पण, स्नान आदि करता है उनको 7 पुण्य का फल प्राप्त होता है। कार्तिक अगहन मास की निकली बाबा महाकाल की शाही सवारी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी कोरोना काल के बावजूद प्रति सोमवार को कार्तिक और अगहन मास की शाही सवारी निकाली जा रही है। अगहन मास की दूसरी और कार्तिक मास की 5वीं एक शाही सवारी महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अपने परंपरागत मार्ग से होती हुई क्षिप्रा तट पर पहुंची। सोमवती अमावस्या सूर्य ग्रहण के चलते इस बार बाबा महाकाल की शाही सवारी सादगीपूर्ण क्षिप्रा से पूजा अर्चना के बाद वापस महाकाल मंदिर लौटी। इस बार महाकाल की पालकी चंद्रमौलेश्वर का रूप धारण किए हुए थी। मिशन फॉर हेल्दी प्लेनेट के तहत विक्रम विश्वविद्यालय भौतिकी अध्ययन शाला और फिजिक्स क्लब द्वारा संयुक्त रूप से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को अभियान मिशन फॉर हेल्दी प्लेनेट के तहत विक्रम विश्वविद्यालय की भौतिक अध्ययनशाला व फिजिक्स क्लब द्वारा जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली देवास रोड, 3 बत्ती चौराहा, टावर, घास मंडी से होते हुए पुनः विश्वविद्यालय परिसर पहुंची। कुलपति अखिलेश पांडे ने कहा कि ऊर्जा आज एक बड़ी समस्या है। बढ़ती जनसंख्या से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत खत्म होते जा रहे हैं। ऊर्जा की आज बहुत बड़ी समस्या है। जिस तरीके से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से हमारे जितने भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं वो सारे खत्म होते चले जा रहे हैं। और जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स है जैसे सोलर है या दूसरी जो जैविक ऊर्जा है उसके बारे में एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। दूसरा इसका एक ये भी उद्देश्य साइकिल चलाने से स्वास्थ्य जो है, आज हम कोरोना से जूझ रहे हैं तो साइकिल चलाने से थोड़ी एक्सरसाइज भी होती है। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज साइकिल चलाना है। मॉर्निंग वॉक करने से भी अच्छा जो है वो साइकिल तो इसके दोनों ही उद्देश्य हैं। एक तो ऊर्जा के बारे में लोगों को उससे जानकारी देना और दूसरा है स्वास्थ्य के प्रति लोगों को एक जागरूक बनाना। ये दोनों ही उद्देश्य इस साइकिल यात्रा के हैं। डॉक्टर स्वाति दुबे ने कहा कि हम संदेश देना चाहते हैं कि लोग ऊर्जा की बचत करें। कि हम सभी जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी प्रोड्यूस्ड एंड नाइदर नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। और इस तरह की साइकिल रैली का आयोजन करके हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ऊर्जा को बचाया जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर ऊर्जा को बचाया जाएगा तो ये ऊर्जा के उत्पादन के बराबर होगा। धन्यवाद। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर निश्चल यादव ने भी कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। आज ये नेशनल अपना राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। आज 14 दिसंबर है और इसके उपलक्ष्य में भौतिकी अध्ययनशाला और फिजिक्स क्लब के तत्वाधान में एक जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें मिशन फॉर हेल्दी प्लैनेट को ध्यान में रखते हुए एक स्वस्थ ग्रह का एक निर्माण किया जाना है। उसके रिस्पेक्ट में आज साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके अंदर शहर के सभी गणमान्य जन और छात्र छात्रा और वीएस एकेडमी के स्टूडेंट्स और विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण अधिकारीगण उपस्थित हुए। इसके अंतर्गत एक नाबालिग बालिका का जबरन विवाह कराने के आरोप में पिता और पति सहित अन्य पर हुआ मामला दर्ज। पिछले माह प्रकाश नगर निवासी एक नाबालिग बालिका को लेकर उसके पिता उदयपुर गए, जहां उसे 4 लाख रुपए में शादी के बहाने बेच दिया। 20 दिन बाद युवती मायके उज्जैन आई और सहेली की मदद से पुलिस थाने पहुंच गई। उसने अपनी आप बीती पुलिस को बताई। जिला पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, लड़की के बयान के आधार पर उसके पिता, उसके पति तथा अन्य के खिलाफ बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। ये घटनाक्रम परसों ही संज्ञान में आया था। लड़की 16 साल की है, माइनर लड़की थी और उसको उसके पिता के द्वारा राजस्थान में जाकर 4 लाख रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति के साथ शादी करने की शिकायत लड़की के द्वारा की गई थी। पूरे तथ्यों का जब वेरिफिकेशन किया गया है उसके पश्चात हमने लड़की के पिता और जिस व्यक्ति से उसकी शादी की थी, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास है, लड़की 16 साल की उम्र की थी, उसको
और इस बीच में जो एक मध्यस्थ महिला थी, तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरे अनुसंधान में एक महिला का और नाम आ रहा है, हम उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लेंगे। और पूरे घटनाक्रम के आधार पर हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं कि क्या ये किसी तरह के ऑर्गेनाइज या संगठित रूप में है कि नहीं है, और अगर इस तरह के तथ्य आते हैं तो हम उसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। जिला सत्र न्यायाधीश ने महाकाल मंदिर के बाहर फूल प्रसादी विक्रेताओं के 32 दुकानों के हक में सुनाया फैसला। विक्रेताओं ने जताया आभार। जिला सत्र न्यायाधीश LP सिंह द्वारा महाकाल मंदिर के बाहर फूल प्रसादी दुकान से जीविका चलाने वाले 32 दुकानदारों के हक में फैसला सुनाया गया। फैसले से खुश दुकानदारों ने डिस्ट्रिक्ट जज को महाकाल की तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। गौरतलब है कि मंदिर के विस्तारीकरण में दुकानों से बेदखल 32 दुकानदारों के सामने जीविकापार्जन का संकट खड़ा हो गया था। तब दुकानदारों ने न्यायालय की शरण ली और महज 2 माह के छोटे से अंतराल में न्यायालय ने दुकानदारों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर जीर्णोद्धार में 500 मीटर एरिया के बाहर जो दुकान निर्माण होना है उनमें सबसे पहले इन 32 दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस फैसले से खुश दुकानदारों ने कहा कि वे आजीवन न्यायालय के ऋणी रहेंगे। ने जो भी फैसला लिया हमारे हित में फैसला लिया, और इतनी जल्दी हम लोगों का फैसला किया, दीवानी मामलों में सालों हो जाते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए उन्होंने जो भी फैसला जो भी निर्णय लिया वो हमारे हित में लिया। तो उनके ऋणी है ना जितने भी है, 25 विधवा महिलाएं हमारे इसमें, मंदिर प्रबंध समिति के हम लोग ऋणी हैं, प्रशासक साहब के हम ऋणी हैं, कलेक्टर साहब के ऋणी हैं हम लोग, और जब तक जीवन है और जब तक हम जिएंगे जब तक हम लोग न्यायालय के ऋणी रहेंगे। रात्रिकालीन फुटबॉल स्पर्धा का फाइनल मुकाबला शास्त्री क्लब उज्जैन ने जीता। जिला फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा स्थानीय शास्त्री नगर मैदान पर आयोजित फुटबॉल स्पर्धा का फाइनल मुकाबला शास्त्री क्लब ने DCC को परास्त कर जीत लिया। स्पर्धा में 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। बहुत सुंदर खेल देखने को मिल रहा है। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय उशारिया ने कहा कि उज्जैन में फुटबॉल के प्रति लोगों का काफी रुझान बढ़ा है। उसका सबूत है कि यहाँ फुटबॉल की कई स्पर्धा आयोजित की गई। यहाँ पे बहुत शानदार टूर्नामेंट हुआ है, और सर्वप्रथम मैं शास्त्री क्लब ग्राउंड के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने पहला नाइट टूर्नामेंट यहाँ करवाया। और मैं मीडिया भाइयों को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसका अच्छा कवरेज दिया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने भाग लिया। अभी जो फाइनल चल रहा है वो DCC जो दिलीप मेहता जी, मनोज तिवारी जी और महेंद्र चतुर्वेदी जी, सादिक खान साहब से आशीर्वाद प्राप्त टीम है, और दूसरी टीम न्यू शास्त्री क्लब जो निम्बालकर जी, गहलोत जी और बेलानी जी के आशीर्वाद से टीम जो फल फूल रही है उनके बीच हो रहा है। स्पर्धा में विजेता टीम को अध्यक्ष उशारिया, समाज सेवी दीपक बेलानी सहित अन्य लोगों ने पुरस्कार वितरित किए। हमारे कल परसों दिखेगा, कल तो जाएगा। ये टूर्नामेंट रात्रिकालीन था और 3 दिन से टूर्नामेंट चल रहा है। और पहला जो हमारा क्वार्टर फाइनल मैच था वो महानंदा 11 से था, जो कि 9-0 से हम लोगों ने उस पर विजय पाई। उसके बाद फिर सेमीफाइनल जो हमारा मैच था वो ऋषि स्पोर्ट्स क्लब से था, जिससे हम लोग 4-0 से विजय रहे। और आज का फाइनल जो था हमारा DCC क्लब से था, जिससे हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्रयास करा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके 2-0 से उस पर विनर हम लोग रहे, और विजेता ट्रॉफी पे हम लोग विनर बन के उभरे हैं इस बार। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री पटेल बोले, किसानों की आय दुगनी करने के लिए लाए हैं किसान कानून। साइबर पुलिस गिरफ्तार करके लाई कर्नाटक से ठगीबाज को। सोमवती अमावस्या पर स्नान के साथ बाबा महाकाल की शाही सवारी भी निकली।
ऊर्जा संरक्षण दिवस पर कुलपति ने चलाई साइकिल और रात्रिकालीन फुटबॉल स्पर्धा हुई संपन्न, शास्त्री क्लब रहा विजेता। ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ताजा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी। नमस्कार।